हाँ तो स्टूडेंट्स स्टार्ट कर रहे हैं आज नया चैप्टर एक्सरसाइज 9.1। चैप्टर का नाम है सब एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका मतलब है एप्लीकेशंस का मतलब तो आपको पता ही है मेरे ख्याल से। एप्लीकेशंस का मतलब होता है यूज करना, है ना। तो हम ट्रिग्नोमेट्री का कहाँ यूज करेंगे, इस चैप्टर में यूज करेंगे। मतलब यूज तो बहुत जगह करते हैं, लेकिन इस चैप्टर में से कुछ जनरल यूज बताएंगे कि कहाँ ये कैसे कैसे यूज होता है। नॉर्मली जो है, वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत वास्ट यूज है, लेकिन नॉर्मली ये प्लेसेस की हाइट, उनकी डिस्टेंस, ये पता लगाने के लिए यूज होता है। तो एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन करा देता हूँ इसमें जो हम फॉर्मूलाज यूज करेंगे। पहला फॉर्मूला है साइन ए। साइन ए क्या होता है? नहीं, ये वाले यूज करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगर कहीं पर कॉसेक यूज करना होगा तो इसका ऑपोजिट कर देंगे। साइन ए के बाद नेक्स्ट आएगा कॉसेक, जो हमारा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस ए के बाद इससे अगला आएगा टेन ए। टेन ए मेरे पास में है परपेंडिकुलर बाय बेस। इन फॉर्मूलाज का यूज करेंगे और ये एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। हाँ जी, अब हम इनका यूज करके एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, इसके क्वेश्चन को पढ़ना, इसी क्वेश्चन को रीड करना, समझना और करेक्ट फिगर बनाना। अगर आपने रीड करके क्वेश्चन पढ़ लिया और करेक्ट फिगर बना दी तो क्वेश्चन हो जाएगा। अगर फिगर आपकी गलत हो गई, गलत समझ गया क्वेश्चन, तो फिगर गलत हो जाएगी, और गलत फिगर हो गई तो क्वेश्चन नहीं। तो जरा फर्स्ट क्वेश्चन, आस्था फर्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए फटाफट। A circus artist is Climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. इसकी फिगर भी दी हुई है साइड। तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में? क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है और एक 20 मीटर लॉन्ग रोप पे चढ़ रहा है, which is stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. तो देखिए ये तो है ग्राउंड हमारा, सपोज कीजिए ये ग्राउंड है, ये एक पोल है, पोल भी बिल्कुल स्ट्रेट है, ये ए भी क्या है? पोल। अब इस पोल पर हमने क्या किया, एक रस्सी बांध दी, रोप, और रोप की हाइट कितनी है? 20 मीटर। तो हमारी यहाँ पर रोप, यहां से मैंने रोप बांधी और स्ट्रेच कर दी, खींच दी, इसे बिल्कुल खींच दिया, ठीक है। रोप की हाइट कितनी है? 20 मीटर। अब सर्कस आर्टिस्ट क्या करेगा, इस रोप पर क्लाइंब करेगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। ऊपर जाएगा तो हमें क्या पूछा है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो ये जो हमारा पोल है इसकी हाइट पूछी, और ये रस्सी कितने डिग्री पर इंक्लाइंड है? 30 डिग्री। यहाँ पर ये जो एंगल है ये है 30 डिग्री, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखो तो इसमें कौन सा रेशो लगेगा? हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है और हाइपोटेनस दी हुई है। पाइथागोरस थ्योरम भी लगेगी। कौन सा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा। परपेंडिकुलर फाइंड करना है और हाइपोटेनस दी हुई है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों किसके रेशियो में आते हैं? साइन के, है ना। किसके रेशियो में आते हैं? साइन के रेशियो में। तो देखिए इन ट्रायंगल ABC, AB अपॉन AC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, AB अपॉन AC इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री। मेरी बात समझ में आई? AB क्या है हमारे पास में? हाइट, ये है H अपॉन AC जो मुझे निकालनी है, वो कितनी है? 20 इक्वल्स टू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए 2 into h 2h इक्वल्स टू 21 जा 20 या h आया 20/2 10 मीटर। तो हमारी जो हाइट ऑफ द पोल आई है वो कितनी आई है 10 मीटर। समझ में आ गया? कॉपी कीजिए। ध्यान से सब लोग खुद पढ़िए इस क्वेश्चन को। ये क्या कह रहा है? अ ट्री, क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स टू द टॉप ऑफ द ट्री एंड टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। यहाँ देखो बच्चों, पहले आप इसकी इमेज समझिए। ये तो हमारे पास में ग्राउंड है ए बी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर एक ट्री था ए एक्स। अब ये ट्री ब्रेक हो गया, स्टॉर्म आया, बीच से क्या हो गया ब्रेक। मैंने कहा ये इस पॉइंट सी से ब्रेक हो गया और ये जो ब्रोकन पार्ट है सी एक्स ये कहाँ गिर गया? ग्राउंड में गिर गया। और जब ग्राउंड में गिरा तो इसने ग्राउंड पर एक एंगल बनाया। कितने डिग्री का बनाया? 30 डिग्री। ये जो पार्ट है सी एक्स ये ग्राउंड में गिर गया और इसने ये एंगल बना दिया, ऐसे टच हुआ। मान लीजिए सी एक्स गिर के क्या बन गया? सी बी। और कितने डिग्री का एंगल बनाया इसने? मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो सी एक्स है यही गिरा और सी बी बना दिया। कितने डिग्री का एंगल बनाया? 30 डिग्री। अब द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। ट्री का फुट 8 मीटर। हाँ, ट्री का फुट यानी ये ट्री के फुट से जिस पॉइंट पर इसने टच किया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 8 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है ये है 8 मीटर। मेरी बात क्लियर हुई? ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है? 8 मीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ट्री की हाइट फाइंड करनी है। हाँ, इसका मतलब है पूरी हाइट ए एक्स फाइंड करनी है। तो देखो पूरी हाइट कैसे फाइंड करेंगे। देखो सबसे पहले तो मैं फाइंड करूंगा AC। सबसे पहले क्या फाइंड करूंगा? AC। और उसके बाद फाइंड करूंगा BC, क्योंकि ये BC भी पेड़ की ही पार्ट थी जो नीचे गिरकर लगी है। ऐसे समझ में नहीं आई बात? भाई पेड़ ऐसे था, ऐसे गिर गया है ना। तो ये वाली जो हाइट है ये यही है। तो मुझे AC फाइंड करना है, अब BC फाइंड करना है, तो टोटल हाइट निकल जाएगी। तो सबसे पहले मुझे AC फाइंड करना है। पहले मैं AC फाइंड करूंगा, यानी मुझे परपेंडिकुलर फाइंड करना है। और मेरे को बेस दिया हुआ है। क्या कौन सा फॉर्मूला लेना है? 10। परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस गिवन है। तो एक ट्रायंगल ABC, AC परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB इक्वल्स टू 10 थीटा क्या 10 30 डिग्री है ना। यहाँ पे तो है ही थीटा क्या रखना। अब AC को ऐसी रखो, AB कितना है 8, 10 30 डिग्री की वैल्यू आस्था 10 30 डिग्री की वैल्यू देख ले, वायरल जा रहा है, सबको पता चल रहा है। तुमने टेबल ली है उनकी कट करूंगा मैं ये बात। हाँ भाई 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, √3 AC इक्वल्स टू 8 बन जा। तो AC आएगा 8/√3 मीटर। तो AC तो ये आ गया। अब ट्री का जो ब्रोकन पार्ट है वो एक और है BC। अब BC निकालना है। तो देखो हाइपोटेनस निकालनी है, बेस मुझे गिवन है। कौन सा वाला रेशियो लगेगा हाइपोटेनस और बेस वाला? सर वो cos है। cos है ना। नाउ अगेन in triangle ABC, base AB upon hypotenuse BC equals to cos 30 डिग्री। क्यों? बेस अपॉन हाइपोटेनस ही तो होता है बेस AB। नहीं cos 30 डिग्री की रहेगा यहाँ पे, मतलब अपोजिट एंगल पे लेना। एंगल तो यही है। अच्छा cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस ही तो होता है। मतलब एंगल वही रहता है ना। हाँ ठीक है। अगर एंगल यहाँ पर होता तो फिर ये हाइपोटेनस बन जाती।
तो बेस अपॉन हाइपोटेनस AB 8 अपॉन BC इक्वल्स टू cos 30 होगा √3/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, √3BC इक्वल्स टू 8 to the 16 या BC हुआ 16 अपॉन √3। अब टोटल हाइट ऑफ द ट्री, प्लस करेंगे। हाँ जी, ट्री की टोटल हाइट AC, और ये जो पार्ट गिरा है ये भी पेड़ का ही था, है ना? तो हम इसे लिखेंगे इक्वल्स टू AC प्लस BC। AC हमारे पास में है 8 अपॉन √3, 8 अपॉन √3, और ये है 16 अपॉन √3। अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो ये ऐड हो जाएंगे, 16 और 8 हो गया 24 अपॉन √3। आप चाहें तो इसे रेशनलाइज कर सकते हैं, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है? तो ये होगा 24 √3 अपॉन √3 इंटू √3 3 से 24 तक 8 √3 मीटर। टोटल हाइट ऑफ द ट्री ये होगा। गॉट इट? कॉपी कीजिए। अब यहाँ देखो, अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जरा रीड कीजिए। हाँ रिया, क्वेश्चन पढ़िए जरा। Contractor plans प्लान्स नहीं, प्लान्स। to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prepares to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degrees to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meters and inclined at an angle of 60 degrees to the ground. What should be the length of slide in each case? ये कह रहा है कॉन्ट्रैक्टर है और वो कॉन्ट्रैक्टर लेडीज है, ठीक है? इसमें शी लिखा हुआ है, ठीक है? तो इसका मतलब है इंडिया की बात नहीं है, कहीं फॉरेन की बात है। तो एक कॉन्ट्रैक्टर है, शी प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के लिए वो 2 तरह की स्लाइड्स लेना चाहती है। स्लाइड वो होती है जो हमारे स्कूल में भी, इस पे बच्चे ऐसे बैठते हैं फिर ऐसे झूलते हैं करके, समझ में आई? तो इस तरह की स्लाइड है। छोटे बच्चों के लिए वो जो स्लाइड बना रही है, समझिए ये तो ग्राउंड है। छोटे बच्चों के लिए जो उसने स्लाइड बनाई उसकी हाइट तो है 1.5 मीटर, और यहाँ पे देखो उसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, और ये जो एंगल है उसका ग्राउंड से ये कितना है 30 डिग्री, ताकि चोट ना लगे। छोटे बच्चों के लिए छोटी स्लाइड। फिर बड़े बच्चों की बारी आई, जैसे 10th के बच्चे, तो ये भी स्लाइड पे घुस जाते हैं बच्चों की। तो इनको बच्चों के स्लाइड से भगाने के लिए उसने एक स्टीप स्लाइड इनके लिए भी बना दी। स्टीप मतलब जो ज़्यादा, जिसमें एंगल ज़्यादा हो, झुकाव ज़्यादा हो। अब ये बड़े बच्चों की स्लाइड है हमारे पास। बड़े बच्चों की जो स्लाइड है उसकी हाइट है 3 मीटर, ठीक है? तो 3 मीटर हाइट है बड़े बच्चों की स्लाइड की, ठीक है? और इसका एंगल कितना है 60 डिग्री। अब तुम कहोगे भाई ये तो क्रिस्टल वर्ल्ड की स्लाइड है, ठीक है? तो इसका नाम मैंने ले लिया PQR, और इसका एंगल कितना है 60 डिग्री। अब मुझे निकालनी है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्लाइड्स, स्लाइड की लेंथ। स्लाइड की लेंथ यानी AC और PR निकालना है दोनों केसेस में। अब देखिए सबसे पहले तो मैं इस वाले की निकालता हूँ। इस वाले के निकालने के लिए एक ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल में ABC स्लाइड की लेंथ निकालनी है यानी AC निकालनी है। परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस निकालनी है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में आते हैं? साइन में। साइन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर देखिए AB परपेंडिकुलर अपॉन AC हाइपोटेनस इक्वल्स टू साइन थीटा की जगह 30 डिग्री। AB कितना आया 1.5 अपॉन
AC sin 30 1/2। तो AC बन जा AC इक्वल्स टू 1.5 इंटू 3 मीटर। 3.0 आएगा ना 3 मीटर। तो छोटे बच्चों की जो स्लाइड है वो तो कितनी लंबी खरीदनी है 3 मीटर। अब बड़े बच्चों की स्लाइड पर आ जाइए। इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR, इसमें भी हमें परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनस निकालने, सेम प्रोसेस। PQ अपॉन PR इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री। PQ कितना है 3 मीटर, PR मुझे फाइंड आउट करना है। साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2। वेरी गुड। √3PR इक्वल्स टू 3 टू द 6 या PR इक्वल्स टू 6 अपॉन √3। ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए रेशनलाइजेशन के लिए, ताकि हमें एक सही से आंसर मिल जाए। PR इक्वल्स टू 6 √3 अपॉन √3 into √3 3 कैंसिल होके ये आ गया। या फिर हम PR इक्वल्स टू लिख सकते हैं 2 √3 मीटर। अगर आप वैल्यू रखना चाहते हैं तो √3 की वैल्यू याद कर लीजिए, ये होती है 1.7321। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 या 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14 का 4, इसकी जो लेंथ आएगी वो आएगी 3.462 मीटर। ठीक है, तो पहले वाले की तो जो लेंथ आई वो आई 3 मीटर और दूसरे वाले की लेंथ है 2 √3 मीटर या फिर 3.462। सर ये भी सही है 2 √3। हाँ वो भी सही है। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए बच्चों। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट इज 30 डिग्री। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या कह रहा है कि ये तो ग्राउंड है AB क्या है ग्राउंड, और इस ग्राउंड पर एक टावर है। टावर है हमारा AC। अब ये देखिए, ये कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन से आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो समझो कि एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, और ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। एंगल सब यही बनेंगे। ठीक है, तो एक टावर है और इस टावर से 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर के फुट से 30 मीटर अवे एक पॉइंट है B, और इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है 30 डिग्री। इस पॉइंट से जो हमारा टावर है इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। इस पॉइंट से जो एंगल बन रहा है टावर का वो कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। अब हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है, यानी H फाइंड करना है। तो मेरे ख्याल से बहुत ही इजी क्वेश्चन है। परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस गिवन है, tan थीटा लग जाएगा, आ जाएगा, है ना। बस tan 30 डिग्री की वैल्यू याद कर लेना। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए अपने माइंड में। अच्छा, फिगर बना रहे हैं। हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मुझे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, सपोज कीजिए ये एक काइट है एंड इट इज फ्लाइंग एट 60 मीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड। अब ये है ग्राउंड,
ग्राउंड रियलिटी। अब ये ग्राउंड से कितने मीटर की हाइट पर फ्लाई कर रहा है? 60 मीटर। तो हमारी ये जो काइट है, सर ये स्ट्रेट तो होगी नहीं। हमेशा हाइट का मतलब स्ट्रेट। मैंने आपको 9th क्लास में भी ये बताया था कि हाइट का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट हाइट। अगर साइड वाली हाइट दी होगी तो दिया होगा स्लांट हाइट, स्लैक, कुछ ऐसा दिया होगा। तो कितनी मीटर हाइट पर उड़ रही है हमारी काइट? 60 मीटर की हाइट पर उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब इस काइट पे जो धागा था जिससे उड़ा रहे हैं, उससे हमने क्या किया? उस धागे को टेम्परेरी ग्राउंड में कहीं बांध दिया। ऐसे जो धागा था इसका, ये ग्राउंड में बांध दिया, ठीक है। एंड मेकिंग एन एंगल विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो ग्राउंड से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये जो धागा है इसकी लेंथ फाइंड करनी है, अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द फाइंड। ये नेक्स्ट लाइन है, अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। देखो अगर आपने पतंग कभी उड़ाई हो तो नॉर्मली पतंग में क्या होता है? धागा ऐसे तना हुआ नहीं होता, बल्कि ऐसे होता है, है ना। तो ये कह रहे हैं, लेकिन आप मानिए इसे स्लैक कहते हैं, लेकिन ये कह रहा है आप मानो कि बिल्कुल हमने पतंग का धागा बिल्कुल टाइट कर रखा है, स्लैक नहीं है। देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। अब हमें इसकी हाइट फाइंड करनी, मतलब कितनी, सॉरी इसको ए, बी और सी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है, यानी AC फाइंड करना है मुझे। तो कौन सा रेशियो लगेगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर cos नहीं tan। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ओ हाँ साइन। साइन लगेगा। कर सकते हैं आप? साइन 60 डिग्री की वैल्यू है आपको पता, ठीक है। फिर अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है, यहाँ ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 अभी बाद में कराएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 करा रहे हैं। इसके बाद 6th क्वेश्चन मैंने कहा लास्ट में कराऊंगा, ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन में से है। तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मुझे क्या कह रहा है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 40 मीटर एंड 60 मीटर रेस्पेक्टिवली। 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर। देखो 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 ध्यान से देखो, थोड़ा यहाँ से जो क्वेश्चन है वो कंफ्यूजिंग है, ये आपकी इंग्लिश को चैलेंज करेंगे, जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी उसे क्वेश्चन अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है, सपोजिटली ये हमारा ग्राउंड है, ये है मेरा ग्राउंड, ठीक है। अब फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने ले लिया A। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड ऑन अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो सबसे पहले से 20 मीटर हाई बिल्डिंग, 20 मीटर हाई बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है। बिल्डिंग के ऊपर लगा देते हैं ना टावर, तो इस बिल्डिंग के ऊपर ये हमारा एक ट्रांसमिशन टावर लगा है, ये है ट्रांसमिशन टावर, यहां से यहां तक बिल्डिंग और बिल्डिंग के ऊपर टावर। अब इस पॉइंट से इस टावर के बॉटम और टॉप पर, यही तो है, हाँ, इसके बॉटम पर और टॉप पर देखो, इस पॉइंट से टावर का बॉटम ये है और इस पॉइंट से टावर का टॉप ये है, पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दे आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो देखो बॉटम वाला एंगल तो है 45 डिग्री और टॉप वाला कंप्लीट ये कितना है 60 डिग्री, ठीक है। बॉटम वाला एंगल तो कितना बना रहा है 45, और टॉप वाले पॉइंट से जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट फाइंड करनी है, यानी ये छोटा सा h, ये फाइंड करना है। एंगल वगैरह की कोई जरूरत नहीं, यहाँ देखिए A B C
डी। ठीक है, कैसे निकलेगा ध्यान दो। अब यहां से थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसका जो ये बेस है, अब देखिए मैं इस ट्राइंगल में आ जाता हूं, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, सिर्फ नीचे वाले ट्राइंगल, परपेंडिकुलर बी सी अपॉन बेस ए बी, बेस नहीं, ठीक है। परपेंडिकुलर, देखो किसकी बात हो रही है, ए बी सी, परपेंडिकुलर बी सी अपॉन बेस ए बी इक्वल्स टू tan थीटा, और यहाँ पर tan थीटा की जगह कितना है 45 डिग्री। BC अपॉन AB tan 45 कितना होता है 1 tan 45 1। हाँ जी हाँ, BC 20, तो यहाँ पर BC आया अपॉन AB आया इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AB कितना आ गया 20 मीटर। ठीक है, अब एक बात आपको बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में लगते हैं। जैसे अगर आप इस ट्राइंगल में लगाना चाहो, ये जो मैंने शेड किया है, तो वो नहीं, इधर देखो, जैसे इस ट्राइंगल में लगाना चाहो, ये जो मैंने शेड किया तो उसमें नहीं लगेगा, हमेशा किस में लगेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल्स में लगेंगे। तो ये इधर देखो, अब मैं अगला राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूं, इन ट्राइंगल ए बी डी, समझ में आई बात? हाँ, वो नहीं लेंगे इंटर का छोटा सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी, क्योंकि ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल ए बी डी, इसमें भी वही बी डी अपॉन ए बी, क्या होगा बी डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू tan 60 डिग्री, क्योंकि एंगल बन रहा है tan 60 डिग्री। अब अगर हम अपना BD देखें तो वो हुआ 20 प्लस h, जो हाइट ऑफ द टावर है, या अगर और लिखना चाहते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं BC प्लस CD अपॉन AB इक्वल टू 10। हाँ, tan 60 कितना होता है √3, BC कितना दिया है 20 प्लस हमने हाइट ऑफ द टावर कितनी मांग रखी है h अपॉन AB कितना है 20 इक्वल्स टू √3। अब √3 के अपॉन में 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम, तो 20 प्लस h बन गया 20 प्लस h, और 20 इंटू √3 20 √3, या h इक्वल्स टू 20 √3, तो यही रहा, प्लस का 20 या तो माइनस का 20, h इक्वल्स टू 20 कॉमन लीजिए, √3 - 1। हाइट इतने मीटर भी आ सकती है, या मैंने जैसे आपको कहा, आप √3 की वैल्यू रख दीजिए 1.7321 - 1 20 0.7321 आ जाएगा, या 0 2 1 जा 2 2 2 जा 4 3 2 जा 6 7 2 जा 14, और 1 2 3 4, तो इसकी हाइट 14.642 मीटर भी आ सकती है। ठीक है, अभी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्ट्रियन। तो सबसे पहले तो ग्राउंड बना देते हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, एक स्टैचू है विच इज 1.6 मीटर टॉल एंड इट स्टैंड्स ऑन अ पेडेस्ट्रियन। ये किस पे खड़ा है, पेडेस्ट्रियन पे। पेडेस्ट्रियन समझते हो, मतलब वो खंबा जिसके ऊपर मूर्ति रखी होती है, समझ में आई बात? कहीं कहीं पे तो ऐसी मूर्ति रख देते हैं कुछ बना के, और कहीं कहीं पे खंबे के ऊपर मूर्ति रखते हैं, ठीक है। तो ये जो सिंक होता है बाथरूम वाला, वॉश बेसिन नहीं, सिंक ही कहते हैं। कोई कोई किसी के नीचे भी ऐसे खंबा सा लगा होता है, किसी का तो पाइप ऐसे दिखता रहता है और किसी के नीचे खंबा भी रहता है, तो उसे ही पेडेस्ट्रियन कहते हैं। तो एक पेडेस्ट्रियन है, ये पेडेस्ट्रियन हमारा, ये रहा पेडेस्ट्रियन। मैंने कहा ये तो एक पेडेस्ट्रियन है, पेडेस्ट्रियन है मेरे पास में ए,
ये है हमारा पेडेस्ट्रियल AB, ठीक है। और इस पेडेस्ट्रियल के ऊपर एक क्या रखी हुई है, स्टैचू रखी हुई है, पेडेस्ट्रियल AB, और इसके ऊपर एक 1.6 मीटर टॉल स्टैचू रखा हुआ है, मैं इसे C मान लेता हूँ। और ये जो 1.6 मीटर टॉल स्टैचू, ठीक है। अब आगे पढ़िए जरा। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन टॉप ऑफ द स्टैचू, मैंने कहा ग्राउंड पर एक पॉइंट है, इसे O मान लिया मैंने, या C तो ले लिया था, इसे O मान लेते हैं। चलिए इस पॉइंट से O से जो हमारे पास में स्टैचू है, इसके टॉप का एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री इस पॉइंट, ठीक है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडेस्ट्रियल, और पेडेस्ट्रियल का टॉप पेडेस्ट्रियल ए भी है, इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 45 डिग्री। तो मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रियल, यानी ये ए भी फाइंड करना है। तो मैंने इसे h मान लिया, लेट द हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रियल बी h। मैंने कहा पेडेस्ट्रियल की हाइट कितनी है, h, जो मुझे फाइंड करना है, इसे h ले। अब फिर से ट्रायंगल्स के रेशियो में आ जाइए, तो ट्रायंगल्स के रेशियो में आ जाइए इन द ट्रायंगल ABO। सबसे पहले नीचे वाला ट्रायंगल ले रहा हूं ABO, इसमें भी tan थीटा ही लगेगा क्योंकि बाद में वो AO कट जाएगा। गिवन नहीं है ना, जहां पर कुछ भी गिवन ना वहां पे tan थीटा लगा, ठीक है। तो देखो AB क्योंकि tan थीटा क्यों लग रहा है यहाँ पर, ध्यान दो, क्योंकि हमें जो फाइंड करनी है ना एक्चुअल में हाइट फाइंड करनी है जो परपेंडिकुलर में है, और वो किस में आएगा, ज्यादातर tan थीटा में आता है। तो AB अपॉन AO इक्वल्स टू क्या होगा, tan 45 डिग्री, क्योंकि साइड AB और AO ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। AB मैंने अपनी तरफ से क्या ले रखा है, h, अपॉन AO कुछ नहीं लिया, tan 45 की वैल्यू 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AO इक्वल्स टू h। ये तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई, क्यों हमने लिया था पहला ट्रायंगल। अब दूसरे ट्रायंगल में आ जाएंगे, इन ट्रायंगल ACO, क्या ट्रायंगल है, ACO, इसमें भी हाइट AC अपॉन बेस AO, हाइट AC अपॉन बेस AO। तो AC और AO ये देखिए कौन सा एंगल बना रहे हैं, AC और AO 60 डिग्री। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 60 डिग्री। अब जो हमारा AC है उसे देखो, इसे लिख सकते हैं AB प्लस BC अपॉन AO इक्वल्स टू tan 60 की वैल्यू, हाँ अभी लिखेंगे tan 60 की वैल्यू √3। अब AB हमने h लिया हुआ है, प्लस BC कितना है 1.6, और AO कितना है h, फिर से h इक्वल्स टू √3। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, √3 इंटू h, √3h इक्वल्स टू h प्लस 1.6, √3h प्लस का 1h इधर आया तो माइनस, फिर से h कॉमन लीजिए, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6, h हुआ 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अगर आप भी इतना नहीं छोड़ना है, नीचे कभी भी रूट नहीं छोड़ना है, रैशनलाइजेशन जरूरी है। ऊपर नीचे √3 प्लस 1 से मल्टीप्लिकेशन, तो h इक्वल्स टू 1.6 √3 प्लस 1, और नीचे a माइनस बी a प्लस बी, ये बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1.6 √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 का 1, 1.6 √3 प्लस 1, √3 माइनस 1 कितना हुआ 2, 2 से 1.6 कैंसिल, 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। समझ में आ गया, हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रियल √3 प्लस 1 इंटू 0.8 मीटर। चाहे तो आप √3 की वैल्यू भी रख सकते हैं।
अब ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। इसमें देखो दो चीजें हैं, पढ़ो जरा क्वेश्चन एक बार। द एंगल ऑफ, एक बार ध्यान से पढ़िए आप इस क्वेश्चन, मैं तब तक बेस बना रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9, पढ़ लिया? देखो जरा ध्यान से, ये कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। ये कह रहा है कि बिल्डिंग है, सपोजिबली ये है मेरे पास बिल्डिंग ए बी, इधर एक टावर है सी डी। अब देखिए ये कह रहा है कि फर्स्ट लाइन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री। ये ऐसे, ये कितना है 30 डिग्री। मेरी बात समझ में आ गई? एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये जो टावर है इसका बिल्डिंग के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। ये है 60 डिग्री, ठीक है। आप एग्जाम में ये लिख दीजिएगा, लेट ए बी इज द बिल्डिंग एंड सी डी इज द टावर। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसे ऐसे लिख दे रहा हूं, ये है टावर और ये है बिल्डिंग, तो जरूरत नहीं, ये है बिल्डिंग, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या कह रहा है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर कितने मीटर हाई है 50 मीटर हाई, ठीक है। टावर इज 50 मीटर हाई, तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट को मुझे फाइंड करना है। तो बिल्डिंग की हाइट को मैं मान लेता हूं, लेट ए बी इक्वल्स टू हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी एच। बिल्डिंग की हाइट को क्या मान दिया स्टूडेंट्स, एच मान दिया, ठीक है। अब मुझे अपने काम पे लगना है, तो होगा क्या, दोनों ट्राइंगल्स लेंगे, दोनों ट्राइंगल्स में एक की हाइट पूछी है, दोनों में कॉमन बेस है, तो हाइट और बेस यानी 10 का ही यूज होगा, है ना। अब देखो दोनों को यूज करो, इन ट्राइंगल ए बी सी, सबसे पहले मैंने ट्राइंगल यूज किया ए बी सी, इसमें ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू 10 30, ए बी परपेंडिकुलर अपॉन ए सी बेस, दोनों कौन सा एंगल बना रहे हैं 10 30 डिग्री। ए बी मेरे पास एच है अपॉन ए सी 10 30 कितना है √3 नहीं है, 1/√3 है। अब जब हम करेंगे इसको तो ए सी बन जाए, ए सी इक्वल्स टू एच √3। ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये तो मैंने पहला ट्रायंगल लिया, अब मैं दूसरे ट्रायंगल की तरफ मूव कर रहा हूं। इन ट्रायंगल ए सी डी, इस ट्रायंगल इसमें ए सी डी, सी डी अपॉन ए सी, सी डी अपॉन ए सी इक्वल्स टू 10 60 डिग्री। इस बार मुझे ये सी डी दिया है, ये हाइट ऑफ द टावर है, ये कितना दिया हुआ है 50 अपॉन ए सी, ए सी यहां से निकाल चुका मैं, एच √3, उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। एग्जाम में आप यहाँ पे लिख देना सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए सी इक्वल्स टू 10 60, ये है √3
अंडर रूट 3 के अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। h अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इक्वल्स टू 50 बन जाए 50, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इक्वल्स टू 50, या h आया 50/3 मीटर। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी है? 50/3 मीटर। क्लियर होगी? सो हाइट ऑफ द बिल्डिंग is 50/3। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। तो सबसे पहले तो भैया रोड ही बना। रोड के अपोजिट साइड। हाँ, ये है एक रोड, मैंने कहा ए बी। अब इस रोड पर दो पोल्स हैं, दोनों के दोनों इक्वल हाइट के हैं। देखिए एक तो ये हाँ, एक ए पर मैंने कहा इसका नाम है ए सी और दूसरा है बी। दोनों की हाइट इक्वल है, यानी दोनों की हाइट इक्वल है, तो दोनों की हाइट को मैं h मान लेता हूँ। इक्वल हाइट है, ये भी h, ये भी h। अब उसके बाद ये क्या कह रहा है? आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। और जो रोड है वो कितने मीटर वाइड है? 80 मीटर वाइड। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब ध्यान दो, उन दोनों के बीच में कहीं एक पॉइंट है, ये पॉइंट, मैंने इस पॉइंट का नाम O लिख दिया। इधर देखो, अब थोड़ा सा ना उसे बीच ऐसे बनाना, ताकि इस पॉइंट से एक जगह तो एंगल बना रहा है ये 60 डिग्री और दूसरे पे बना रहा है 30 डिग्री, मतलब एक 60 डिग्री बना रहा है और एक 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम बोथ द पोल्स। ठीक है। तो देखिए कैसे होगा। मैंने कहा लेट, तो 60 डिग्री और 30 डिग्री कहीं भी ले सकते हैं। हाँ बस ऐसे अंदाजा रखना कि एक एंगल बड़ा एक छोटा। अब मैंने कहा लेट ए सी इक्वल्स टू बी डी इक्वल्स टू एच मीटर। ठीक है। ये जो इक्वल है वो तो है h मीटर, एंड अ पॉइंट O ऑन AB, और एक पॉइंट O किस पर है? AB पर। अब बच्चों यहाँ ध्यान दो जरा एक चीज, लेट AO इक्वल्स टू x। ये AO कितना मान लिया मैंने? x। देन BO इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? y भी हो सकता है, पर टोटल ये 80 है, यहाँ से आकर x है, x प्लस, तो ये होगा 80 माइनस हाँ एक्स। 80 माइनस। टोटल कितना है? 80, उसमें से x तो ये रहा, अब बचा कितना? 80 माइनस एक्स। नहीं आ रही बात समझ में? रिया नहीं आई? ठीक है, तो फिर मैं इसे y मान लेता हूँ। ठीक है बेटा, y मान लिया। तो नाउ AO, let AO equals to x and BO equals to y. Now AO plus BO equals to क्या बनेगा? AB. AO plus BO क्या बनेगा? AB. AO मैंने x मान रखा है, BO मान रखा है y equals to AB. AB कितना है? 80. तो यहाँ से y equals to कितना आ जाएगा? 80 माइनस x। ठीक है। अब इसको ऐसे ही सोचो। अब दोनों ट्राइंगल्स में आ जाओ। फिर से हाइपोटेनस का तो कहीं दूर से दूर तक कोई यूज है ही नहीं, और जब वो यूज नहीं है तो कॉस और साइन बेकार हो गए, क्या रहेंगे? टेन। अब इन ट्राइंगल AOC, इन ट्राइंगल AOC, AC अपॉन AO इक्वल्स टू 10 60 डिग्री। AC है H अपॉन AO है x tan 60, तो यहाँ से h इक्वल्स टू अंडर रूट 3x।
अब दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं। और सर x की वैल्यू अभी तो हमारे पास है ही नहीं, तो कहाँ से रखें? ठीक है। इन ट्राइंगल BOD, इसमें BD अपॉन BO इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब BD हमारे पास है H, BO है Y, tan 30 डिग्री है 1/√3, या Y को मैं क्या लिख सकता हूँ 80 माइनस H। और सर x की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। कर सकते हैं। H अपॉन Y की जगह रखा 80 माइनस X इक्वल्स टू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, √3H इक्वल्स टू क्या आया 80 माइनस X। अब यहां से H की वैल्यू इसे डाल देता हूं इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 सब्स्टिट्यूट H इक्वल्स टू √3x। H की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया √3x, तो √3 ऐसे ही रहा, H की जगह √3x इक्वल्स टू 80 माइनस x। √3 into √3 3x इक्वल्स टू 80 माइनस x, माइनस x इधर आया तो प्लस 4x 20। यानी एक पोल से तो ये कितनी डिस्टेंस पर है 20 मीटर पर, और दूसरे पोल से 60 है ना। ये लाइन आपको दिख सकते हैं, एक पोल से ये 20 मीटर के डिस्टेंस पर है और दूसरे पोल से 60 मीटर। एंड हाइट ऑफ द पोल की जो हाइट है h इक्वल्स टू वो कितना है √3x। x की वैल्यू ये रख दीजिए √3 इंटू 20, हाइट आई 20 √3 मीटर। आप √3 की वैल्यू भी रख सकते हैं, कॉपी कीजिए।